नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। दरअसल अपने लिए राजद कार्यालय के लिए जमीन मांग रहे जगदानंद बाबू ने आज नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा है। हम आपको बता दें कि राजद कार्यालय के विस्तार के लिए जगदानंद बाबू ने पत्र लिखा था और उसके लिए नीतीश कुमार हत्थे से उखड़ गए थे। कल जब इस सवाल का जवाब पत्रकारों ने जानना चाहा तो नीतीश कुमार बमक गया और उन्होंने पूछा कि वो क्या बोलते हैं, आप लोग जाकर उन्हीं से पूछिए। इन तमाम मसलों के बाद आज जगदानंद सिंह ने इसी मुद्दे पर पत्रकारों को बुलाया और अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। दरअसल इस पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी क्या है, चलिए हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल पटना में राजद दफ्तर के लिए सरकार से और जमीन मांग रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर कल नीतीश कुमार हत्थे से उखड़ गए थे। आज जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को जवाब दिया है। जगदानंद बोले, नीतीश जी, जो पाप करता है वही आपकी तरह झुंझलाता है। अगर आप में और आपकी सरकार में हिम्मत है तो सिर्फ इतना बताइए कि आपके आवास और पार्टी दफ्तर में कितना सरकारी पैसा खर्च हुआ है। जगदानंद ने आज फिर से नीतीश और जेडीयू के बेहिसाब सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उनका हिसाब किताब बताया है। दरअसल मामला जगदानंद सिंह के उस पत्र के बाद शुरू हुआ है जिसमें उन्होंने पटना में राजद कार्यालय के लिए और जमीन की मांग की थी। जगदानंद ने कहा था कि बिहार विधानसभा में 3 नंबर की पार्टी जेडीयू को सरकार ने ऑफिस चलाने के लिए लगभग 2.5 बीघा सरकारी जमीन दे रखी है। बीजेपी के पास भी उनसे थोड़ी कम जमीन है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी राजद को दफ्तर के लिए तकरीबन 15 कट्टे के रकबे वाला मकान मिला है। जगदानंद सिंह के पत्र के बाद शुक्रवार को जब नीतीश कुमार से मीडिया ने सवाल पूछा तो वो झुंझला गए थे। नीतीश ने कहा, वो जो बोलता है वह उसी से पूछिए, आसमान से लाकर जमीन दे क्या। दरअसल जगदानंद सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए। उन्होंने कहा कि वो तो सरकार से सिर्फ ये कह रहे थे कि राजद के लिए कुछ और जमीन दे दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार झुंझला गए। जगदानंद बोले, नीतीश जी, आपके चेहरे की झुंझलाहट बता रही है कि आप पाप कर रहे हैं। जो पाप करता है वह ऐसे ही झुंझलाता है। दरअसल जगदानंद सिंह ने जेडीयू के दफ्तर के लिए किस तरह से सरकारी पैसा बहाया गया है उसकी फिर से पूरी पोल खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि जेडीयू को पार्टी ऑफिस चलाने के लिए 3 विधायक फ्लैट को मिलाकर जगह दी गई थी। नीतीश कुमार ने 25 एमएलए फ्लैट को तोड़वाकर उसे अपनी पार्टी ऑफिस में मिला लिया। सरकार ने उतनी जमीन नीतीश कुमार की पार्टी को गिफ्ट कर दिया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जेडीयू ऑफिस के पास से एक सार्वजनिक सड़क गुजरती थी, उस सार्वजनिक सड़क को भी बंद कर दिया गया। उस जमीन को भी जेडीयू दफ्तर के लिए दे दिया गया। दरअसल राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बिहार में हर मान्यता प्राप्त पार्टी को सरकार से ऑफिस की जगह मिली है। राजद को मिले सरकारी ऑफिस में एक शेड भी लगवाना होता है तो पार्टी को अपने पैसे से उसे लगाना होता है, लेकिन सरकार ने आम लोगों के सरकारी पैसों से करोड़ों रुपए खर्च कर जेडीयू ऑफिस में सभागार बनवाया। जेडीयू के दफ्तर के विस्तार से लेकर साज सज्जा में कितनी सरकारी राशि खर्च हुई है उसका कोई हिसाब नहीं है। जगदानंद ने कहा कि नीतीश में दम है तो वो सिर्फ ये बता दें कि सरकार ने जेडीयू के ऑफिस पर कितना पैसा खर्च किया है। सरकार ये बताए कि जब जेडीयू को सरकारी ऑफिस मिली थी तो कुल बिल्ड अप एरिया कितना था, यानी कितने जमीन में मकान बना था। अब बिल्ड एंड अप एरिया कितना है। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि जेडीयू के ऑफिस के बिल्ड अप एरिया को कम से कम 15 गुना बढ़ा दिया गया है। यह सारा खर्च सरकार ने कम कर दिया है। तो साफ तौर पर अपने लिए जमीन मांग रहे जगदानंद सिंह ने एक बार फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा है और उन्होंने एक एक पाई का नीतीश से हिसाब मांगा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। हालांकि आरजेडी ने साफ लहजे में कहा है कि जब तक हमारे पार्टी कार्यालय के लिए जमीन नहीं दी जाएगी तब तक हम या हमारे कोई नेता चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो तमाम राजनीतिक गलियारों की खबर जानने के लिए आप सिर्फ बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। जनता दल को
आप जमीन नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अनावश्यक मांग है, हम मान लेंगे, लेकिन आप चलते फिरते जवाब मत दीजिए, विथ रीजन ऑर्डर आप दे दीजिए। ये बहाना नहीं चल सकता कि पुल फलाना है, ट्रांसफ़र आप पुल नहीं हो सकता है। आज के दिन आप लोग के माध्यम से मैं एक बार फिर निवेदन करता हूँ, यदि संवेदना बची हो, न्याय आपके दिमाग में बचा हुआ हो, बिहार की जनता को इस लोकतंत्र में अपने हिसाब से चलने चलाने की आपको जिद अलग से ना हो, नियम कायदे कानून से हुकूमत यदि आप चलाना चाहते हो तो उसको रिजेक्शन ऑन द ग्राउंड, पुल का बहाना नहीं, क्योंकि ये पुल ट्रांसफरेबल है और सरकार के कानून के मुताबिक कोई भी ज़मीन किसी को दी जा सकती है, उससे ली जा सकती है। मैं ये भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि आपने जिस जगह पे बिंदेश्वरी दुबे जी मुख्यमंत्री थे, जिस भवन में आदरणीय लालू प्रसाद जी भी तो मुख्यमंत्री थे, श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, फिर भी चौगुना विस्तार आपने क्यों किया? कौन सा वह कार्य जिसके लिए चौगुना विस्तार आपको करना पड़ा? लेकिन ये भी हमारा बहस नहीं है, मेरा ये भी बहस नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी आपके लिए भवन आवंटित और मुख्यमंत्री के रूप में भी भवन आवंटित, आप मुख्यमंत्री हो कि पूर्व मुख्यमंत्री हो, आप डिसाइड कर लो। बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है। इसका मतलब आपको भरोसा है कि हमें पूर्व होकर के कहीं जाना है, इसका इंतजाम करके बना करके रखो, कोई बात नहीं। याद रख लीजिएगा, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से एक कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस है, लेकिन उन्हें बाजबरदस्ती निकाला गया, निकाला नहीं गया, विवाद का विषय बनाया गया, अनेक तरह के आरोप लगाए गए। ये सारे क्रियाकलाप और आप लोग के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि इनके पूरे 4-5 ओवरब्रिज जो है ना, उसके बगल में दफ्तर की तैयारी अलग से हो रही है, किसी न किसी नाम पर, किसी न किसी के नाम पर। आरसीपी सिन्हा भी तो कहीं न कहीं किसी मकान में रह रहे हों, अनेकों लोग रह रहे हैं, जो पार्लियामेंट में चले गए वो भी रह रहे हैं।